अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। तुम ही बताओ कृष्ण, ये सब हो क्या रहा है? हाँ, कल मेरा फलदान होने वाला है और तुम यहाँ शांति से बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। बांसुरी बजाई तभी तो तुम आई। ये सब छोड़ो कृष्ण, ये बताओ कि ये सब रुकेगा कैसे? मैं उस व्योमेश से विवाह नहीं कर सकती। क्यों? लड़का कितना अच्छा है, संस्कारी भी है। हर समय उपहास ठीक नहीं होता कृष्ण। तुम जानते हो मैं उससे प्रेम नहीं करती। मैं किंतु प्रेम का विवाह से क्या संबंध? ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ कोई संबंध ही नहीं होगा वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? अर्थात यदि किसी संबंध का नाम ही ना हो तो वहां प्रेम है ही नहीं। और क्या, यदि संबंध का कोई नाम ही ना हो तो प्रेम को अर्थ कैसे मिलेगा? पिता का प्रेम, माता का प्रेम, भाई का प्रेम और पति का प्रेम। क्या प्रेम केवल प्रेम नहीं हो सकता राधे? मैं तुम्हारा आभारी हूँ राधे। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तो मेरा प्रेम के प्रति दृष्टिकोण ही बदल डाला तुमने। प्रेम की कितनी सरल और स्पष्ट छवि आज तुमने परिभाषित की है। वाह, इसे तो स्मरण रखना होगा। कुछ नहीं जानते तुम प्रेम के बारे में, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। राधा कृष्ण की अच्छा, बाकी की बातें बाद में। पहले बताओ करना क्या है? जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। सर्वप्रथम तुम्हें इस विवाह को तोड़वाने में मेरी सहायता करनी होगी। फिर तुम और मैं। बाकी की बातें बाद में ना, सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं। क्यों? बृजभान जी! बृजभान जी, क्या हुआ जटिला भाभी? मैंने अभी अभी किसी को घर के अंदर आते हुए देखा। कदाचित वो कोई चोर होगा। वो जानता होगा इस घर में विवाह की तैयारियां चल रही है, तभी उसी का अवसर उठा के वो चोरी करने आया होगा। तुम लोग जाओ और ढूंढ निकालो उस चोर को, इससे पूर्व कि वो मेरे पुत्री के फलदान के कार्यक्रम में विघ्न डाले। जाओ। अब जब राधा के स्थान पर विशाखा मिलेगी, तब राधा रंगे हाथों पकड़ी जाएगी और मेरी योजना को मिलेगा उसका रंग। हमें कुछ करना होगा कृष्ण, और बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि माँ बाबा का जीवन और सम्मान दोनों दांव पर लगे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम्हारे मुख पर क्या है? क्या है? ये क्या है? बताओ ना क्या है, बताओ। चिंता, संकट। कहाँ है? तुम फिर से उपहास कर रहे हो मेरे साथ? उचित नहीं है। राधे, तुम्हारे मुख पर चिंता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे मुख पर केवल वो निश्चल मुस्कान ही शोभा देती। कुछ ऐसा करो ना कृष्ण, जिससे मैं प्रतिदिन हंस पाऊं। ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो मैं सोचता हूँ कुछ। अभी तुम घर जाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी राह देखूंगी कृष्ण। सुनो, सारा घर छान मारो, कोना कोना ढूंढो और ढूंढ निकालो उस चोर को।
इन्होंने मुझे देखा तो मैं पकड़े ही गई समझे। क्या करूं मैं यार? यहाँ सब किसी चोर को खोज रहे और मैं नहीं चाहता कि इस सब में तुम गई पकड़ी जाओ। मैं भला मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं। छिपकर चोरी घर से आया जाया करते हैं ना। मैंने देखा तुम सबकी दृष्टि बचाकर घर से बाहर निकली थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ बाहर हो और तुम पकड़ी जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ गई थी या किसके साथ थी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और तुमसे ये प्रश्न पूछे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी सहायता के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो। तुम मुझे अपनी दुशाला दे दो। किंतु क्यों? दो ना। मैं ये तुम्हारी दुशाला उड़कर उस दिशा में भागता हूँ। सब मुझे चोर समझकर मेरे पीछे भागेंगे। बस तुम उसी क्षण का लाभ उठाकर अपने कक्ष में चली जाओ। किंतु यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? अतिथि हूँ, ऊपर से इस घर का होने वाला जमाता भी। मुझ पर कौन हाथ उठाएगा? चोर चोर शीघ्र आओ चोर। विशाखा, बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा। देखना अब सब ठीक होगा। राधा, वो मुझे तुमसे बताना था कि तुझे जो बात करनी है बाद में बताना। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा विवाह टूटने वाला है। राधा! मेरी पुत्री छिपकर घर से बाहर गई, वो पुत्री जिसका कोई स्वप्न मैंने आज तक टूटने नहीं दिया, आज वो अपने जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता, अपना विवाह तोड़ने चली है। विश्वास नहीं होता कि मेरी पुत्री, मेरी राधा ऐसा कर सकती है। मेरे सम्मान की, मेरी इच्छा की, समाज के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। बोलो राधा, ऐसी क्या विवशता आन पड़ी जो तुम्हें अपना ही विवाद तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा?